चलिए भाई मिसलेनियस का जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। देखो भैया इनका जो पहला ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये डिफरेंशिएट करो। मिसलेनियस चल रही, इसका मतलब उपासना हम लोगों ने 5.1 से लेके 5.7 तक खत्म कर दी। 5.8 मैंने अभी छोड़ी हुई है क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इस बार मैं चाह रहा हूँ पहले सिलेबस वाला हो जाए, नॉलेज के लिए हम लोग जरूर पढ़ेंगे उसे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है वो। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 ये है, कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो। तो एक बात सुनो जरा, इस पूरे को x कंसीडर कर लो, x की पावर n हो जाएगा, तो ये y है मान लो, तो y डैश क्या होगा nx n-1। चमका, इस पूरे को x कंसीडर कर लो ना, x की पावर n यही तो होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन इनटू, तो 6x माइनस का 9। ठीक है सर, ऐसे ही सेकंड भी आप करेंगे जल्दी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस, उनको करेंगे डीप में बढ़िया तरीके से। अब जैसे ये है साइन क्यूब एक्स है, तो ये साइन क्यूब एक्स को होल क्यूब है, हाँ एक ही तो बात है, होल क्यूब है, इसको ऐसे लिखेंगे साइन एक्स का, एक ही बात तो है मल्होत्रा, मैं बोल रहा था। हाँ गुड मल्होत्रा। तो इसको एक्स कंसीडर कर लो, तो एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स n-1, तो 3 टू फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर ये हो गया 6 कॉस एक्स की पावर 5, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन है। ठीक है सर, तो देखो ये मुझे नहीं लगता इनमें कोई भी आपको ज्यादा दिक्कत होगी, सब के सब ऐसे है। चलो यार मन नहीं मानता, हल्के हिंट देता जाता हूं बस। ये है जैसे, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो अच्छा लग भी रहा है देखने में कि सर ये क्या है, तो यार अब इसमें मत लगा देना x की पावर n वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग, तो लॉग y, और जैसे ही लॉग लिया तो ये क्या आएगा, आगे आ जाएगा लॉग। चमका, पक्की बात है। तो अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, इसका अलग और इसका अलग। ठीक है सर, जो इसमें करने वाला क्वेश्चन है भैया वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो एग्जाम में भी आएगा आपके, पक्की बात है, देख लो। ठीक है, हटाओ इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसमें एक बड़ा लॉजिक है, और ये आपका चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, हूबहू यही है। वहां पे बस हमने सॉल्व किया था, यहां पे बस इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तरीका तो ये है क्या कि कॉट इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। इस पूरे को x कंसीडर कर लो, इस पूरे को, और कॉट इनवर्स x का क्या होता है, -1/1 + x²। आंसर उससे भी आएगा, लेकिन यार इतना टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। बात समझ आ रही है? तो अब देखो कैसे करेंगे फिर ये। तो हम लोग चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 में एक लॉजिक है, वो आप देख लो क्या लॉजिक है। तो देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए देखते हैं, तिवारी देखते हैं। अच्छा अब सुनो, अब केवल एक कंसेप्ट है मल्होत्रा जो आप जान लो, वो ये है, रूट के अंदर अगर x² है, मैं पूछता हूं आंसर क्या आएगा तिवारी, इसका आंसर x, वेरी बैड, क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस x, वेरी गुड। क्योंकि सुनो x की डिग्री कितनी है, तो आंसर कितने आएंगे, चमका ना। यही बच्चे गलती कर आते, यही इसमें लॉजिक है, प्लस माइनस की मिस्टेक जो बच्चों को मिलती अब नहीं मिलेगी। देखो कैसे, यही तो मैथ है, यही लॉजिक है। अब चलो जल्दी से, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। 1+, चलो ऐसा करूं मैं, ओहो ये तो हमसे भी ज्यादा काला है। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस, अरे चलो छोड़ना, पार्ट लाइफ में करना ही क्या है, उपासना हंस के लाइफ काटो यार, जिंदगी में क्या है। 1 प्लस साइन एक्स, चलो देख ले, क्या मैं 1 प्लस साइन एक्स ऐसे लिख सकता हूं, आप लोग बताना, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये तो 1 हो गया, पक्की बात है। अच्छा साइन एक्स का ये फॉर्मूला हो गया, यस और नो, पक्की बात है। और इस पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, यस और नो, तो मैंने इस पे भी क्या लगा दिया, अंडर रूट। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब वो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि बहुत से होशियार बच्चे जल्दी में स्क्वायर से अंडर रूट हटा देते हैं। नहीं भैया, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस। क्लियर है? अब जो लॉजिक है वो देखो, बस अब जो लॉजिक है उसे देखो सारे बच्चे, कि प्लस माइनस में क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस है। अब देखो ये x जो इनका डोमेन दिया गया, इसका भी तो यूज होगा। ये x जो है किस किस के बीच में, 0 से 90 के बीच में, यस और नो। अब सुनो,
साइन एक्स बाई टू, एक्स कहाँ है 0 से 90 के बीच में, तो एक्स बाई टू कहाँ होगा 0 से 45 के बीच में, यस और नो। 0 से 45 के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, देख लो यार पढ़े लिखे हो। 30 45 60 90, साइन 0 0, साइन 30 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1, और कॉस होता है इसका एकदम उल्टा चस्पम का। तो 0 से लेके 45 साइन क्या होता है पॉजिटिव, कॉस क्या होता है, तो ये आंसर क्या होगा चमका। तो माइनस साइन को मारो गोली। आई बात समझ में। अब होशियार बच्चों में डायरेक्ट करूंगा कि 1 माइनस साइन। अब सुनो इसमें बड़ी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि सर यहां इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो। देखो ना यहां पे ही तो माइनस आएगा केवल। तो अब एक बच्चा जो थोड़ा सा होशियार है उसके दिमाग में क्वेश्चन आए, सर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। मतलब उसका डाउट क्या है कि सर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखें या फिर कॉस एक्स बाई, तो यार कुछ भी लिख दो, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर आंसर तो एक ही आएगा। लेकिन लॉजिक क्या, अब देखो स्क्वायर से ये हटेगा प्लस माइनस। अब यहां से मल्होत्रा लॉजिक है, उसको सारे बच्चे समझेंगे बस। अब देखो ठीक है सर, एक्स बाई टू किसके बीच में बिलोंग कर रहा है 0 से 45 के बीच में। अगर मैं आपसे पूछता हूं 0 से 45 के बीच में कॉस की वैल्यू ज्यादा बड़ी है या साइन की, 0 से 45 तक देखो टेबल में साइन बड़ा है कॉस बड़ा है, कॉस बड़ा है यार, कॉस बड़ा है मेरे भाई। सुनो कैसे, साइन 0 कितना 0, कॉस 0 कितना 1, तो कॉस बड़ा है। यहां पे आ जाओ, साइन 30 1/2 है मतलब 0.5 और ये है √3/2, तो ये होगा लगभग 0.7 के आसपास, ये बड़ा है और ये तो बराबर है। लेकिन 45 नहीं है ना, 45 कम ही होगा। तो इसका मतलब 0 से लेके 45 के बीच में कौन सा बड़ा है, पक्की बात है। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही है, क्लियर है। तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ये जो आंसर होगा हमारा कैसा आएगा चमका। तो जब ये नेगेटिव आएगा बस ये आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव गया अंदर तो ये क्या हो गया यस और नो चमका। अब पता है मोस्टली टीचर करते क्या, मोस्टली टीचर ये बच्चों को बताते हैं कि बेटा यह इसको लिख दो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और स्क्वायर सेंटर को हटा दो, बच्चा खुश टीचर को सब लोग खुश, क्योंकि नंबर मिल गए। ये कंसेप्ट आना चाहिए आपको, क्योंकि जब आपसे टीचर एम्फेसाइज करे कि भाई इसको cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखो, तो अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते तो पूछो तो सर क्यों, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई ना, पक्की बात है मेरे भाई, यस और नो। चलिए अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। चलो यही लॉजिक था जो मुझे समझाना था इसमें। रूट में 1 प्लस साइन एक्स क्या है, चलिए माइनस इसका क्या है, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का cos x बाई टू और प्लस का चमका, अरे प्लस है, ओके प्लस है, गुड। तिवारी में चेक कर रहा था क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ और मैं ऐसा चेक करता हूँ क्योंकि खुद नहीं पता कि मैं चेक कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ा लॉजिक है। चलो यस फोड़ दूंगा बेटा मैं, मेरे कान बहुत तेज है। चलिए अब माइनस अंदर एंट्री मारी और रूट में 1 माइनस साइन एक्स रहा चमका। अब देखो यार ये इससे शहीद और ये इससे शहीद। अब देखो कॉट इनवर्स, तो ये कितना हो जाए कॉस और कॉस 2 cos x बाई टू और नीचे कितना 2 sin x बाई टू, 2 से 2 शहीद हो गया, cos अपॉन साइन क्या होता है cot x बाई टू, cot से cot शहीद हो गया। अब x बाई टू बचा, कहने का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करके क्या x बाई टू नहीं लिख सकते और हमें डिफरेंशिएशन करना था, तो x बाई टू का क्या होगा 1 बाई टू चमका। तो इसको हम x बाई टू लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू x बाई टू, इसका डिफरेंस आंसर चेक करो पीछे से। अब एक बात सुनो, मुझे उपासना क्या होता है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, सुनो 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 सुनो, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते माइनस भी आता है उनका कभी कभी, तो ये सारी मिस्टेक हो जाती है इसलिए माइनस आता है। फिर से समझो ना, ये सर आपने माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि कॉस बड़ा है और कॉस इसका माइनस का, तो जो बड़ा होता है उसी का तो साइन आएगा। ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
क्लियर है। और देखो मेरा जो लिखने का तरीका है, हो सकता है आपको ऑकवर्ड लगे, बकवास लगे, क्योंकि मैं शुरू से इस पर एम्फेसाइज करता हूं कि आपको आना चाहिए, लिखने के पढ़े लिखे आदमी हो, 12th में हो, ऐसा नहीं कि मैं छापूं फिर मैं स्क्रीन से हट जाऊं आप पॉज करके छाप लो। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मैथ पढ़ ही नहीं रहे, छप हम लोग तो फोटो कॉपी कर रहे हैं, जेरोक्स मशीन है। बात आ रही समझ में, इंक डलवाओ अपने अंदर। चल तो ये समझ आया क्वेश्चन सभी को? यस, सब शांत है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। y इक्वल्स टू, तिवारी बताओ कैसे होगा ये, log x की पावर log x है तो क्या होगा बताओ? फिर से log लो, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन। क्या कोई होशियार ऐसा है जो वो ऐसा सोच रहा है कि सर ये log x आगे आ जाएगा? तो देखो log कॉमन लो, log कॉमन कर, log लो, जैसे ही हमने log लिया तो ये log कहां पे आएगा? आगे आ जाएगा log x, और log x चमका। अब अगर आप ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे हो कि सर ये आगे आ जाए, जैसे log x की पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये log x इंटू log x है, और अगर कहीं पर ये है log x स्क्वायर तो इसका मतलब x की पावर 2 है, तो ये 2 आगे आएगा, ये वाला नहीं आगे आएगा। ठीक है सर, तो चलो डिफरेंशिएशन, log y का 1/y, y का फिर dy ओवर dx। अब लगा दो प्रोडक्ट रूल, इसको छोड़ो इसको पकड़ो, तो log x का 1/log x, फिर log x का 1/x, इसको छोड़ो log x का 1/x कैंसिल हो गया, dy ओवर y इसका मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर है? y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बात खत्म, चमका, पक्की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यार ये भी सिंपल है क्वेश्चन, अभी तक तो सब सिंपल है, कुछ ही क्वेश्चन है इसमें लॉजिकल है जो बढ़िया से। अब इन्होंने साफ साफ बोला है कि a और b कांस्टेंट है, मतलब इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। इसको x कंसीडर कर लो, cos x का क्या होता है? माइनस साइन x, तो y डैश क्या होगा? माइनस साइन a cos x प्लस का b साइन x। फिर इसका करो तो a cos x का क्या हो गया? माइनस साइन x प्लस b cos x, चमका, बस सिंपल सिंपल है अभी तो है। हाँ 10 देखो, 10 नहीं 9 आएगा ना, दे यार ये भी बच्चों वाला है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी एक फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है, तो क्या करेंगे ऐसे में? लॉग लो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, क्या लेंगे? लॉग लेंगे, तो बस लॉग लो जरा, तो लॉग बाई ये आगे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर इसका क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स माइनस, चमका, तो log y का 1/y और y का dy ओवर डी। अब यार क्या करना, इसको छोड़ो, इसका डिफरेंशिएशन इसको छोड़ो जरा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका क्या होगा? log का 1/, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस इसको छोड़ो इसका कर देना, ये कैंसिल होगा। क्लियर है? मैं जल्दी कर रहा हूँ क्या? सिंपल है यार ये, क्योंकि मिसलेनियस में तो आपको भागना पड़ेगा भाई। चलो हटाओ, चलो भैया आप सुनो, ये क्या, ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, इन सब का डिफरेंशिएशन करके ऐड कर दो। तो मैं इसको u मान लेता हूं, इसको v लेट कर लो, इसको क्या लेट करोगे? u v w x। ठीक है सर, अब सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका है, x की पावर ऐसा, बाकी सब बच्चों वाले हैं। log ले लो यार, तो log u और log x की पावर x, तो log u ये आगे आ जाएगा ना x। ठीक है सर, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u, फिर इसका डी ओवर डी, एक्स को छोड़ो, log x का 1/x, log x को छोड़ो, x का 1 है, u का मल्टीप्लाई करो। अब u की वैल्यू क्या है? x की पावर, आ गया आंसर, ये तो इसका आंसर आ गया। अब इसके तो डायरेक्ट कर सकते, देखो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? nx n माइनस 1, वहां पे क्या a आ गया है, तो इसका dv ओवर dx क्या होगा? ax a माइनस 1, ऐसा और लो। और a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x log e की पावर a, पक्की बात है। और a की पावर a का क्या होगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। a की पावर a में कुछ मत लगा देना log लेके, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चमका, तो सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आराम से कराऊंगा। चलो उपासना देखो यार जरा, ये क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के बताओ जरा।
एक्स क्या है, एक फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या है, फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन। एक्स माइनस 3 क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, तो लॉग लो यार, इसको यू लेट कर लो, इसको वी लेट कर लो। तो देखो जरा, तो लॉग वाई, जैसे इस तरफ लॉग आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। चमका, पक्की बात। अब कर देना डिफरेंशिएशन, इसको छोड़ के इसका, इसको छोड़ के इसका, पक्की बात। ऐसे इसके साथ कर लेना। तो v कितना हमारे पास, यश क्या हुआ, हाँ अरे यार कोई बात, हाँ वो सही कह रहे हो, बहुत तो खैर वेरिएबल है, ठीक है, पक्की बात है। अब दोनों का करना डिफरेंशिएशन और दोनों को ऐड कर देना, क्लियर है। अब 12 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है यार। इसमें ये 12 जो क्वेश्चन है हमारा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। y अलग दिया, x अलग, dy ओवर dt निकालो, dx ओवर dt निकालो, उनका मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी मुझे नहीं लगता कि 13 में कुछ है। 13 देखो ये है जरा, 13 क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स दिस, यही तो है। तो साइन इनवर्स x का तो फॉर्मूला होता है, इसमें इसका कर देना, पक्की बात है ना, सिंपल है ये तो यार। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अरे लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर बाकी अगले पार्ट में करा देंगे। ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या, हमको dy ओवर dx फाइंड करना है। ये पता है इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्यों, यहाँ पे y को और x को आप सेपरेट कैसे कर पाएंगे, अभी नहीं कर सकते ना, तो कुछ जुगाड़बाजी करेंगे, या आप लोग डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका। बट एक जुगाड़बाजी क्या करेंगे, देखो जरा, ये उस तरफ जाएगा, पक्की बात है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस, ये हो गया वाई स्क्वायर 1 प्लस है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब अंदर, पक्की बात है। इनको पास पास ले लो, कि हमारा टारगेट वाई को एक तरफ करना, ये इस तरफ आ जाएगा। अरे समझ आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो। अब इसमें तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, वाई माइनस एक्स, पक्की बात है। तो वाई माइनस एक्स और एक्स माइनस ये कैंसिल होंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि यार ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई, ठीक है सर, ये y प्लस का एक्स वाई और ये तो माइनस का x, ये इस तरफ आया, ये इस तरफ चला गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो ये कितना बचा हमारे पास, 1 प्लस एक्स, क्लियर है। तो y कितना बचा, अब यार इसका कर दो डिफरेंशिएशन, सिंपल सा है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। हाँ क्या हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी श्रद्धा है, ये गलत थोड़ी, आप ऐसे कर दो, माइनस तो बाद में लगा दो, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, माइनस तो बाद में कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन यही तो आ जाएगा। इसको छोड़ो भैया, इसका 1 माइनस, इसको छोड़ो, इसका ऊपर तो बनी होगा, नीचे का होल स्क्वायर, तो वही आ गया, क्लियर है। तो ये बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है सर।